ज़रा सोचो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी से एक चीज़ गायब हो जाए तो तुम पूरी तरह से खाली महसूस करोगे। कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी अंदर से एक कमी खाती जा रही है? सही में लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब तुम्हें समझ ही नहीं आता कि तुम्हें चाहिए क्या। उसी तरह एक यह भी सच्चाई है हमारी जो हमें सफल होने से रोकती है। ज़िंदगी में एक सवाल हम सबके दिमाग में बार बार आता है, हम असल में चाहते क्या हैं? क्या चीज़ है जो हमें ज़िंदगी जीने का असली आनंद देती है? वो कौन सी ताकत है जो हम मोटिवेट रखती है और हमें जुनून देती है? और वो कौन सी कमी है जो हमसे सब कुछ होते हुए भी हमें अधूरा बना देती है? अगर आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल आते हैं तो आप आगे वीडियो देख सकते हैं। उसी तरह मेरी भी ये कहानी है। मेरी लाइफ में भी ऐसा ही एक फ़ेज़ आया था। कुछ सालों तक मैं डिमोटिवेट रही, मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। दिन निकल जाते थे लेकिन सेटिस्फेक्शन का एक भी पल नहीं मिलता था। लगता था जैसे लाइफ का असली मज़ा ख़त्म हो गया है, जैसे जीने की वजह ही खो गई हो। मैं अपने अंदर से जब मुझे ये सब हुआ तो मैं खुद के अंदर ढूंढती थी कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है या फिर ऐसा क्या है जिस वजह से मेरा मन नहीं लग पाता उस काम के अंदर, और उसका जवाब भी नहीं मिल रहा था इतनी आसानी से। और उस वक्त मैं वही किया जो अक्सर लोग करते हैं, अपना ध्यान भटकाना। मैं सोशल मीडिया में उलझ गई, दोस्तों के साथ लंबे फ़ोन कॉल, टाइम वेस्ट करना, ये सब करती थी। उस वक्त मुझे सिर्फ यही लगा कि यही सॉल्यूशन है कि जिस वजह से शायद मेरा मन लग जाए। पर असल में मैं खुद से और ज़्यादा दूर होती जा रही थी, अपनी सक्सेस से दूर हो रही थी, अपने असली सपनों से दूर हो रही थी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या थी पता है? मैं खुद को पहचानना ही भूल गई थी, खुद के अंदर झांकना ही छोड़ दिया था। मैं इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी सोशल मीडिया पे। मुझे उन चीज़ों का चाहिए था और मैं इन चीज़ों के पीछे पड़ गई थी। फिर एक दिन मैंने क्या किया, खुद को इस दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लिया। ना कोई सोशल मीडिया यूज़ किया, ना कुछ और यूज़ किया, और वहीं से असली मेरा सफ़र शुरू हुआ। धीरे धीरे मेरे दिमाग में क्लैरिटी आने लग गई। मैं समझने लगी थी कि मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए, मुझे किस रास्ते पर चलना है। फिर एक दिन जुनून जागने लगा, फिर से मन करने लगा कि मैं कुछ अचीव करने का। लेकिन फिर भी एक कमी थी, एक खालीपन जो मुझे रुक रुक कर चलने पर मजबूर कर रहा था। मैं कंसिस्टेंट हो ही नहीं पा रही थी। जो मेरी कंसिस्टेंसी थी वो टूट रही थी बार बार। ऐसे ही टाइम बीतता रहा और कुछ टाइम बाद जब मैं दोबारा उस कमी को पहचाना, तब एकदम से सब कुछ समझ आ गया। मैं रियलाइज़ किया कि वो जो कमी एक वक्त पर मैंने सबसे बड़ी ताकत बन रही थी। जब मैं इनिशियल फ़ेज़ में थी या फिर जब मेरा 7th 8th स्टैंडर्ड में थी, तभी भी मेरे में ये था। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी उस टाइम भी। हर क्रिएटिविटी इन्वॉल्व की थी, सुबह जल्दी जगना, सब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, मेरी हैबिट्स अच्छी थी। और उस टाइम भी मेरे को एक ऐसा रीज़न था जो मुझे आगे बढ़ा रहा था। फिर अब जब मेरा ऐसा फ़ेज़ आया तो मैं उस टाइम को याद कर रही थी कि ऐसा क्या था। तो तब मुझे अचानक से समझ में आया कि ऐसा क्या था, वो जो चीज़ होती है ना, वो हमें मतलब सफलता की तरफ है ना, हमें खींचती है। तो वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। अब हम कई बार क्या होता है, भटक जाते हैं, सराउंडिंग से भी हम भटकने लग जाते हैं कि और क्या बोल रहे हैं, हम औरों की बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसी तरह से है ना ये सब हुआ था। और है ना, जब कोई कम्युनिकेशन नहीं होती और जब ऐसा होता है ना, तब हमें अपने आप सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। और उस टाइम जाके मेरे को समझ में आया कि लाइफ में मोटिवेशन किसी और से नहीं मिलता,
ना सोशल मीडिया से, ना दोस्तों से, ना किसी दूसरे इंसान से। असली मोटिवेशन हमारे अंदर ही होता है, और वो तभी मिलता है जब हम अपनी असली सेल्फ से मिलते हैं। क्योंकि मेरे को जब वो टाइम याद आया, मेरे साथ वैसी सिचुएशन दोबारा हुई ना, तब मुझे समझ में आया कि ये जो चीज़ थी ना, ये मुझे चाहिए थी, ये मेरे अंदर कमी थी जो मुझे चाहिए थी, जिस वजह से मैं एट प्रेजेंट भी मोटिवेटेड रहती हूँ किसी काम को करने के लिए। मुझे फोर्सफुली नहीं करना पड़ता, वो मैं मेरी इच्छा से कर लेती हूँ। ऐसा सबकी लाइफ में होता है, कुछ की लाइफ में हो रहा है अभी, कुछ के आगे होगा, कुछ इस चीज़ से निकल चुके हैं। वैसे ही अगर आपके भी कुछ है ऐसा जो आपको मोटिवेट करता है, या जिसकी वजह से आप पूरे दिन पॉजिटिविटी के साथ काम कर सकते हो, तो मेरी मान के चलो कि आप वो टाइम अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऐसा बार बार नहीं होता है, क्योंकि हम एक बार थक हार भी जाते हैं। जब हम अपने आप को समझने लगते हैं ना, जब हम खुद के साथ ईमानदारी से जीने लगते हैं, तभी वो चीज़ें हमें समझ में आती हैं। मैं आज आपको सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी में सबसे बड़ा जुनून तब आता है जब तुम अपने खुद के आंसर अपने अंदर ढूंढने लगते हो ना, तब। क्योंकि असली ताकत हमारे अंदर ही छुपी होती है, बाहर की दुनिया बस रिफ्लेक्शन है, असली रोशनी अंदर से ही निकलती है। अगर आपको लगता है कि ये बस एक छोटी सी कहानी है, तो ऐसा नहीं है। इसकी पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और मेरी लाइफ में क्यों हुआ, कैसे हुआ, और क्या ऐसा रीज़न्स था। ये मैं आगे की अगर मैं कोई वीडियो वगैरह डालूँगी, उसमें ज़रूर इसको बताऊँगी। और तो इसका तो और दोस्तों, ये मेरी जर्नी थी, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जो चीज़ मुझे दोबारा मेरी असली पहचान से मिलवाए, जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे।